मैं प्रवीण कुमार सिंह कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित 10 का प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5वें का 8 जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है और हमें एलएचएस बराबर आरएचएस साबित करना है। प्रश्न है साइन ए प्लस ए कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस ए टेन ए स्क्वायर ए प्लस ए कॉट स्क्वायर ए। एलएचएस से हम लोग आरएचएस की तरफ साबित करेंगे। तो एलएचएस का मान है साइन ए प्लस ए कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब एक सूत्र आता है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं इस सूत्र के बारे में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए 2a। ठीक है, तो इसी पे हम लोग बैठाएंगे इसको। तो यहाँ पे साइन है जो कि ए का काम कर रहा है और कॉसेक ए जो कि बी का काम कर रहा है। तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए और प्लस ए कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि 2 का 2 हो गया और ए का काम कर रहा है साइन ए, तो लिख देंगे यहाँ पे साइन ए और बी का काम कोसेक ए। ठीक है, और फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह और फिर इसे भी हम लोग इसी सूत्र पे बैठाएंगे। तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस ए सेक स्क्वायर ए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस से 2ab लिखेंगे। तो 2 हो गया और ए का मान कॉस ए और बी का मान हो जाएगा आपका सेक। ठीक है, अब इसके बाद से साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम लोग एक जगह पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस में लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस ए, यहाँ पे सेक है तो सेक को हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर ए और प्लस है तो प्लस का चिन्ह 2। ठीक है, 2 साइन ए और इंटू कॉसेक ए हो जाएगा साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, और फिर यहां पे लिख देंगे 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब यहां पे शुरुआत में हम एक सूत्र बताए थे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 1 और उसके बाद है कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए का मान होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर और फिर उसी तरह से सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए का मान होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहां पे देखेंगे तो ये हो गया आपका 2 इंटू साइन ए और कॉसेक ए बराबर होता है 1 बट्टा साइन ए। ठीक है, तो हम 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए को लिख दिए 2 इंटू साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए। ठीक है, उसी प्रकार इसे लिख देंगे 2 कॉस है तो कॉस का कॉस ए लिख देंगे और इंटू सेक का मान होता है या फिर सेक को हम लोग दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 1 बट्टा कॉस ए। अब ये साइन से साइन कट गया और ये कॉस से कॉस कट गया। ठीक है, अंश और हर के रूप में है, यानी कि यहाँ पे 2 बच गया और फिर यहाँ पे भी आपका 2 बच गया। तो अब होगा एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे 2 हो गया, फिर एक 3 हो गया, 3 2 5 और 5 2 कितना हो जाएगा 7। इसको लिख देते हैं 1 प्लस 1 और फिर +1 और
और फिर उसके बाद से हो जाएगा 2 और फिर 2 और उसके बाद से ये बचेगा cot स्क्वायर ए प्लस ए टेन स्क्वायर ए। अब इन सभी मानों को हम लोग जोड़ के लिख देंगे, तो जोड़ेंगे तो होगा 1 + 1 + 1 2 + 2, यानी कि 1 2 3 ये हो गया और 3 4 7 हो जाएगा। और उसके बाद से लिख देंगे cot स्क्वायर ए प्लस ए टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारा RHS। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके और आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद से हम लोग देखेंगे इसमें का प्रश्न संख्या 9। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5वें का 9 नंबर। प्रश्न है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस ए कोसेक ए बराबर 1/10a प्लस ए कॉट ए। ठीक है, तो कुछ कंडीशन में होता क्या है कि LHS बराबर RHS साबित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग LHS और RHS दोनों पक्षों को हल करते हैं और जो दोनों पक्षों का जो हल आता है वह समान होता है। इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS सत्यापित हुआ। ठीक है, तो हम लोग LHS को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे LHS है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस ए कॉस ए। ठीक है, तो कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए और माइनस साइन है तो इसको साइन लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों का हम यूज करेंगे। अब उसके बाद से सीक को लिख सकते हैं 1/cos ए, क्योंकि सेक के बराबर होता है 1/cos ए और माइनस में फिर लिख दिया हम लोग cos ए। ठीक है, अब यहाँ पे बट्टा पर का हम लोग घटा देंगे, तो साइन ए लघुत्तम हो गया, तो यहाँ पे लिख दिए साइन ए। साइन ए से साइन ए में भाग देंगे, यानी कि एक बार में जाएगा और जितने बार में भाग लगता है उतना ही बार में क्या होता है, अंश से गुणा होता है। तो 1 से गुणा होगा, यानी कि 1 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 1 ही होगा। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लिए। अब यहाँ पे साइन बार में भाग देंगे, क्योंकि 1 है और 1 में साइन से भाग देंगे, तो साइन बार में भाग लगेगा और जितने बार में भाग लगेगा उतना ही में क्या होगा, अंश से गुणा होगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू साइन ए बराबर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यही प्रक्रिया यहाँ पे की जाएगी। कॉस ए लघुत्तम ले लिए, तो यहाँ पे कॉस से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। और फिर यहाँ पे 1 में कॉस से ए से भाग देंगे, कॉस ए में 1 से भाग देंगे तो कॉस ए होगा, तो कॉस ए का यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये हो गया मान आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में हो जाएगा आपका साइन। तो ये हो गया साइन ए और इंटू यानी कि गुणा है तो गुणा ले लिए। अब उसके बाद से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर लिख दिए और कॉस ए का यहाँ पे हो जाएगा कॉस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्रॉस से हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे। कॉस से ए से यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा और साइन ए से साइन का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन, यानी कि ये जो हमारा मान आ गया LHS का मान आ गया। ठीक है, अब हम लोग RHS को हल करेंगे और RHS का मान दिएगा LHS के मान के बराबर आता है, तो इस आधार पर हम लोग लिख देंगे कि LHS बराबर RHS सत्यापित है। तो अब यहाँ पे हम RHS को हल करते हैं। RHS दिया हुआ है 1/10a प्लस ए cot ए। 1 है तो 1 लिख दिए और फिर उसके बाद क्या है हमारा हर में 10 लिखिए, तो 10 को लिख देते हैं साइन ए बट्टा कॉस ए और प्लस ए, कॉट को लिख देते हैं कॉस ए बट्टा साइन। ठीक है, 1 है तो 1 लिख दिया यहाँ पे और इन दोनों का हर में जो भी मान है साइन ए बट्टा कॉस ए प्लस कॉस ए बट्टा साइन है, तो यहाँ पे हम लोग उत्तर दे देंगे कॉस और साइन। कॉस ए इंटू
साइन ए खत्म हो गया। यानी कि cos इंटू साइन ए में cos से भाग देंगे तो साइन बचेगा, तो साइन से क्या हो जाएगा अंत में जाकर के गुणा होगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस ए, और फिर cos ए इंटू साइन ए में साइन ए से भागेंगे तो साइन से कट जाएगा और बचेगा हमारा cos ए। cos स्क्वायर ये हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब लिखेंगे 1 बटा, आप लोग पता होगा कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखिए और बटन हो जाएगा आपका cos ए इंटू साइन। ठीक है, अब ये हर में है हमारा, एक है अंश में और हर में है 1 बट्टा cos ए इंटू साइन, तो ये पलटेगा, तो हो जाएगा 1 गुणे cos ए इंटू साइन ए और बटन हो जाएगा आपका 1। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे cos ए इंटू साइन ए, ये हमारा आ गया RHS। ठीक है, तो LHS का मान आ रहा है आपका cos ए इंटू साइन ए और RHS का भी मान भी आ रहा है आपका cos ए इंटू साइन ए। इस प्रकार हम लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS सत्यापित हुआ। ठीक है, अब इसमें का अंतिम प्रश्न, त्रिकोणमिति या वर्ग 10 का अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5वें का 10 नंबर देखेंगे। प्रश्न कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, ठीक है, 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर वर्ग हो गया। यहाँ पे बराबर का है कि टेन स्क्वायर ए साबित करें, यानी कि इतना बराबर, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर भी हमें साबित करना है टेन स्क्वायर, और फिर 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए का वर्ग बराबर भी हमें साबित करना है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम लोग LHS में लेकर चलते हैं पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है, सूत्र आप लोगों को पता होगा, बेसिक में हम बताए थे, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और बट्टा में फिर हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसके बाद सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस के रूप में, यानी कि 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक को लिख देंगे 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब अंश का जो मान है 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो इसको लिख दिए 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, और ये जो हर का मान होगा वह पलटेगा, यानी कि अंश वाला हर में और हर वाला अंश में आ जाएगा। जब भाग में है और गुणा में जाएगा तो मान पलटता है, तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बट्टा 1, आइए हो जाएगा फिर आपको 1 गुणे साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और बट्टा कॉस स्क्वायर ए गुणे 1, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टेन स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हम लोग कितना साबित कर दिए टेन स्क्वायर ए, यही हमें साबित करना था। फिर दूसरे कंडीशन में अब लोग LHS मानते हैं 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए के वर्ग, तो यहाँ फिर से लिखेंगे LHS बराबर 1 माइनस टेन ए और बट्टा 1 माइनस कॉट ए का वर्ग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि इतना के बराबर हमें साबित कर देना है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम लोग साबित करने का प्रयास करते हैं, 1 हो गया, यहाँ पे 1 है तो, और टेन ए को लिख देते हैं साइन ए बट्टा कॉस ए, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए बट्टा कॉस ए, और फिर बट्टा दे देते हैं 1 का 1 लिख दिया, और कॉट ए को लिख देंगे
कॉस ए बट्टा साइन ए, और फिर इन सब का वर्ग कर देंगे क्योंकि हमें वर्ग के रूप में है। अब करते क्या है, यहाँ पे बट्टा बट्टा सिंपल हम लोग क्रिया कर देंगे घटाओ, तो कॉस ए आपका लघुत्तम हो गया, और यहाँ पे 1 है तो 1 बार में भाग लेगा और 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए, और कॉस से कॉस कट गया तो एक बार में गया, यानी कि साइन से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन ए, और फिर से हर का क्रिया करेंगे तो हर में जो लघुत्तम होगा हमारा हो जाएगा आपका साइन ए, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो क्रिया हुआ इसी क्रिया को यहाँ पे दोहराएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, और फिर वर्ग है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे वर्ग लिख देंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि अंश का मान तो वैसे ही रहेगा, लेकिन हर के मान को हम लोग पलटेंगे, तो ये कॉस ए माइनस हो जाएगा आपका साइन ए, और फिर से बट्टा में हो जाएगा कॉस ए, और गुणा करेंगे आप, ठीक है। तो ये वाला अंश में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे साइन ए, और अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस कॉस ए है, और यहाँ पे है कॉस ए माइनस साइन, यानी कि इसको एक फॉर्म में लाने के लिए हम लोग इसमें माइनस क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, या फिर माइनस हम लोग मान लीजिए यहाँ पे गुणा कर दिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन ए माइनस कॉस ए है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए, यानी कि कॉस ए या माइनस कितना हो गया साइन ए। अब यहाँ पे भी है आपका कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे भी है कॉस ए माइनस साइन ए, तो ये आपका कट जाएगा, यानी कि मान जो हमारा बचेगा, और यहाँ पे वर्ग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ग के रूप में। अब जो मान बचेगा, यहाँ पे साइन बच रहा है और यहाँ पे माइनस कॉस बच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, और बटा में हो जाएगा आपका माइनस कॉस। अब इसका हम वर्ग करेंगे, तो जब कोई भी संख्या माइनस में होती है लेकिन जब उसका वर्ग कर दे तो वो आपका प्लस में आ जाती है, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 10 स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका RHS, ठीक है। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके और आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को दीजिए, इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इससे जानकारी मिल सके और आसानी से इन सभी प्रश्नों को हल कर सके। धन्यवाद।